हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का पेपर बढ़िया गया होगा। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और आगे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, उसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं उसको देखिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 3 बीकर्स हैं, हमने 3 बीकर लिया। ठीक है, ठीक, हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो और इसमें हम लोगों ने 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, इसमें भी लिखा 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यहां भी 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोड हम लोगों ने क्या किया, लगा दिया। इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है। ठीक है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, अब देखिए पहले वाले में कंडीशंस क्या हो सकती है, हो सकता है कि इस वाले में से जो ये कॉपर है, इसमें हम लोग जैसे ही लगा देंगे, अपना बैटरी लगा देंगे, तो हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पर जो कॉपर है, ठीक, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर डिसोसिएट हुआ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स कॉपर। ठीक है, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। इस वाले में हो सकता है कि ये जो कॉपर की प्लेट है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो कॉपर 2+ आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में पहुंच जाए। तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2+। ठीक है, और इस वाले में ये हो सकता है कि जो आपका कॉपर है वो आपके जो कॉपर के साथ जो रिएक्शन हो रही है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। मींस इस वाले में आपका रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम हो। क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। जितना कॉपर रिड्यूस हो रहा है उतना ही आपका क्या हो, उतना ही आपका कॉपर 2+ आयन का भी फॉर्मेशन हो रहा हो। उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें आप क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस वाले में आपका क्या कहलाएगा, इस वाले में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस वाले में जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलने की वजह से ही आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। क्यों मिल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आपका, जब यहां पर से कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके इसमें पहुंचेगा तो आपका क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, एक्सिस में हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्सिस में हो जाएगा, उसके रिफरेंस में यहां पर क्या होगा, कम चार्जेस रहेंगे, तो क्या होगा, 2 पोल जनरेट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसमें देखिए कॉपर 2+ के फॉर्म में आपका सॉल्यूशन में पहुंच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्सेस में हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। इस वाले में आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से हमारा यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इस वाले में आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इनके यूज के हिसाब से हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं।
हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि आपका जो फॉर्मूला निकलता है ई सेल दिस इज इक्वल टू ई एनोड सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, जिंक 2 प्लस जिंक, या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, Zn 2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर, ये हमारा सेल है और हमारे पास रिडक्शन, इसमें आप हरदम रिडक्शन पोटेंशियल रखिएगा। क्या रखिएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। दोनों सेल, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ही इसमें रखिएगा। अब यहां पर देखिए, ये अगर यहां पर रिड्यूस हो रहा है, देखिए 2 प्लस Zn के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर स्टैंडर्ड दिया रहेगा वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दिस वैल्यू इज 0.76 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.76 वोल्ट। लेकिन यही वैल्यू अगर ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसको इन्वर्ट कर दीजिए तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वैल्यू पॉजिटिव से सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो आप रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक, अब हमारे पास गिवन है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। नाउ कॉपर का पॉइंट 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग को मिलता है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये आपका एनोडिक रिएक्शन है, ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है। बस ध्यान से रखिएगा, निकालना है हमें तो हरदम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। निगेटिव वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। निगेटिव वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल दिस इज इक्वल्स टू, कैथोडिक में ये रिएक्शन होगी, एनोडिक में ये रिएक्शन होगी, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 प्लस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस 34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब कभी भी किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये वैल्यू हम लोग को पता चल जाती है। हम लोग इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। आई होप इस न्यूमेरिकल से आपको काफी यूजफुल हो जाएगा अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग अब कुछ और मुद्दे लेते हैं जिसमें डिफरेंस देखते हैं ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ क्या होता है? देखिए, ये ईएमएफ आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो current is flowing through the cell। ठीक है, ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। जब सेल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो उस समय ये यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, और इसमें क्या होगा? व्हेन करंट इज फ्लोइंग
थ्रू द सेल, थ्रू द सेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन। ठीक है, इसमें नो मैक्सिमम पीडी ऑब्टेन। ठीक है, तीसरा, इस वाले में मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा, और इस वाले में मैक्सिमम नो मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, दिस द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ओके, ठीक है, आई होप ये एक नंबर, एक या दो नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, जिसको आप इसमें से कैलकुलेट मतलब बता सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, और इसमें हमारा आएगा SHE और NHE। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वही है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, जो भी हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता है, वो सब हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही दिया रहता है। आइए देखते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन का कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, ठीक, उस बीकर में हम लोग एक क्लोज ट्यूब को लगा देते हैं। इसमें हम लोग प्लेटिनम का वायर इंसर्ट करके लगाते हैं और प्लेटिनम का ही फॉयल यहां पर लगा देते हैं। यहां पर हमारे सेल को लगा दिया जाता है। ओके, अब यहां पर हमारे पास जो है, हम लोग यहां पर हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं। बबल करने के लिए हम लोग सेटअप कर देते हैं, और इसमें जो आपका सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोलर HCl। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 1 मोलर में ही निकलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 1 मोलर में ही निकलेगा। यहां पर H2 गैस, ठीक। अब देखिए, चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन कर, इसमें ऑक्सीडेशन करवाइए, चाहे रिडक्शन करवाइए, ये दोनों केस में जो भी निकलेगा वो आपका हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि यहां पर से हाइड्रोजन गैस जब आप बबल करेंगे, तो आपका हाइड्रोजन गैस जब बबल होगा तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस आप बबल करेंगे तो आपको रिडक्शन मिलेगा, और जब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आप उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग एज अ कैथोड बिहेव करवाते हैं, एज अ कैथोड, उस कंडीशन में हमारे इस वाले सेल में हमारे पास हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन है, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन इसमें जो H प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी H प्लस जो है, H प्लस आयन जो निकला है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हाइड्रोजन आपका 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर के आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे कैथोडिक
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर ये एनोड की तरह बिहेव किया, एनोड की तरह बिहेव किया, तब क्या होगा, उस कंडीशन में एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी क्या हो गई, एनोडिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए इनके हेल्प से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अगर ये अपने से हाईली रिएक्टिव के साथ जुड़ता है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और अपने से लोअर के साथ जब जुड़ेगा तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब इनसे ज्यादा रिएक्टिव अगर मेटल लेते हैं तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और दोनों ही केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मानता है, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। क्या माना है, 0 माना जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारे पास है जिंक का, हमें निकालना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका Zn2 प्लस और Zn है, तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू मिली थी -0.076, तो E नॉट इसके साथ जैसे निकालेंगे तो E नॉट सेल क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। उस कंडीशन में ये क्या था आपका E कैथोड माइनस E एनोड। यहाँ पर जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो जिंक है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कैथोड की तरह, तो यहाँ पर ये 0 माइनस 0.76 E नॉट ऑफ सेल, हमारे पास जिंक का क्या है माइनस 0.76 माइनस 0.76। ठीक है, हम इस तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके रेफरेंस में निकालते हैं, इनके रेफरेंस में इस तरह हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है इसमें, वो टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, which is very important for your examination point of view as well as your competitive examination point of view। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके जो भी कह सकते हो कि एलिमेंट्स हैं उनको रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मींस पहले यहां पर पोटेशियम है, पोटेशियम का यहां पर पहले आपका लिथियम है, लिथियम प्लस लिथियम, इसका होता है 0.305 माइनस -3.05। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है -2.94। इसके बाद आता है आपका सीजियम, सीजियम का होता है आपका -2.9, यहां पर 3 होगा 2। ठीक, बेरियम इसका हो जाता है 2.91 माइनस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर में जो आपके सीरीज दी हुई है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग कहते हैं। और सबसे ऊपर आपका आता है F2, F माइनस में कन्वर्ट है और ये 2.9 समथिंग करके आता है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। मींस निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव की तरफ ऊपर जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा और नीचे जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव मिलेगा। मींस ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है और यही इनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए इसका यूज क्या है।
क्यों ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला यूज है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ये पहले क्या बताएगा, एलिमेंट के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव में होगी वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर का होगा, उसका नेचर क्या होगा, उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, उसका उतना बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर का होगा। मोर निगेटिव मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। जितना ज्यादा निगेटिव में वैल्यू होगी उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मोर पॉजिटिव मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव होगा उतना ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव में ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर का है। ये पॉजिटिव में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। अगर इस तरह आप पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पहले इसमें जानकारी मिलती है। दूसरा, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल। सेल का ई नॉट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसको देखिए, आपको रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब आप सेल जब बनाएंगे तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है, थर्ड जो है, इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल। फिजिबिलिटी ऑफ सेल, सेल आपका फिजिबल है या नहीं, ठीक है। मींस वो सेल आपका काम करेगा या नहीं। अब देखिए, अगर आपका ई नॉट पॉजिटिव आता है तो सेल आपका फिजिबल होगा। अगर आपका ई नॉट निगेटिव आता है तो सेल आपका फिजिबल नहीं होगा। पॉजिटिव आने की कंडीशन में सेल वर्क करेगा, निगेटिव आने के कंडीशन में सेल वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ये आपको फिजिबिलिटी बताता है। आप हरदम छोटे से, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिएगा तो हरदम छोटे से कम को माइनस करिएगा, बड़े से कम को माइनस करिएगा। इससे आपकी हर कंडीशन पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और कभी भी ईएमएफ निगेटिव किसी भी सेल के लिए नहीं होता, किसी भी सेल के लिए ईएमएफ आपका निगेटिव नहीं होता है। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी सेल। अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है तभी वो फिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज को आप लोग याद कर लीजिए। इस सीरीज को याद कर लीजिए, कौन एलिमेंट किसके ऊपर या नीचे आता है, जिससे आपको सेल बनाने में आसानी हो जाएगी। 11th में मैंने आप लोग को इसके बारे में डिस्कस किया था और इसके बारे में हम लोगों ने कैलकुलेशन भी देखी थी। ओके, अब आइए देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है,
नष्ट इक्वेशन क्या है? नष्ट इक्वेशन। ठीक, हमारे पास अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन दिया, वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में है, ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास जो ई सेल निकलेगा, इसका जो ई सेल निकलेगा, उस कंडीशन में ई सेल हमारा ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log M प्लस एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन रखा गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज नष्ट इक्वेशन। ये फॉर्मूला हमारा क्या है? नष्ट इक्वेशन। अब इतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा समझदारी करनी पड़ेगी, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए R की वैल्यू आप लेंगे 8.314, T की वैल्यू आप रखते हैं 298 केल्विन और F की वैल्यू रखते हैं 96500। ठीक है, अब ये सब जब वैल्यू आप रख देते हैं तो आपके पास जो ई सेल बन के आता है वो ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log m अपॉन m एक्वस ये। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आता है। अब यहां पर सॉलिड फॉर्म में है ये। ठीक है, मेटल रिड्यूस हुआ है सॉलिड फॉर्म में, तो किसी भी मेटल के लिए जो सॉलिड का ये Mn की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, मेटल अगर आपका सॉलिड है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू हरदम क्या आती है? 1 लिखी जाती है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? हरदम 1 लिखी जाएगी। तो यहां पर हमारा बन के आएगा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग आपका बन जाएगा 1 अपॉन e। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब ये तो हाफ सेल का इक्वेशन है। अगर हमारे पास कंप्लीट सेल का है, अगर आपके पास दोनों रेडॉक्स रिएक्शन वाला सेल है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो नष्ट इक्वेशन बनती है वो नष्ट इक्वेशन बन के आती है ई सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई m लॉग, यहां पर आइएगा एनोड, यहां पर रहेगा कैथोड। ठीक है, यहां पर एनोड का जो रहेगा वो, और यहां पर कैथोड का। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, और यही आपका नष्ट इक्वेशन कहलाता है। यही आपका नष्ट इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा? नष्ट इक्वेशन कहलाएगा। इसमें आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और ये वैल्यू अगर आप एक्सचेंज ऑफ आयन, दिस इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एंड इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बाय बोथ आयंस। ठीक है, दोनों आयन में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वही n की वैल्यू होती है। ठीक, अब इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इसका हम लोग 7th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे और कोशेंट पढ़ा था हमने, तो उसका कौन सा रिलेशन इसमें निकल के आ रहा है? कौन सा रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसमें निकल के आ रहा है? आइए देखते हैं इसको। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, अब देखिए एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं Zn 2 प्लस Zn प्लस Zn कॉपर 2 प्लस, यहाँ पर Zn 2 प्लस हो जाएगा प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसका क्वोशेंट क्या निकल के आता है बेटा? क्वोशेंट निकल के आता है Zn
2 प्लस कॉपर, और यहाँ पर आता है कॉपर 2 प्लस Zn। ये निकल के आता है, दिस इज द क्वोशिएंट। ठीक है, अब इसकी और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो हमारे पास ये क्या आता है, Zn 2 प्लस, और यहां पर आता है कॉपर 2 प्लस। ठीक, अब ये कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एनोडिक एंड दिस इज कैथोडिक रिएक्शन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। और नेक्स्ट इक्वेशन याद करिए, ई सेल ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहां पर क्या था, लॉग एनोड डिवाइड बाय कैथोड। अब देखिए ये किसके बराबर है, Q के बराबर, तो हम लोग अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं, .059 n log Q, log Q। अब अगर हमारे पास किसी भी सेल में आपका ये इक्वेशन अगर आपका क्या बन जाए, इक्विलिब्रियम में, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उस कंडीशन में ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ई सेल आपका जीरो हो जाता है। क्या होता है, ई सेल जीरो हो जाता है, और आपका क्यू कन्वर्ट होता है किसमें, के में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। उस कंडीशन में हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो दिस इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log k। क्या हो जाएगा, log k। ठीक है, क्या हो जाएगा, log k। ठीक, log k। अब इसको जब हम लोग इधर लेकर आएंगे या इसको लेकर इधर आएंगे तो हमारे पास आएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n log k। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, अगर हम लोगों ने जो वैल्यू पहले पुट की थी उसको नहीं लिखा तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log K, RT अपॉन NF log K। और अगर F की वैल्यू 1 कर दी जाए और ठीक है, F की वैल्यू 1 कर दी जाए तब हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आता है। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ जाता है। ओके, ठीक, दिस इज द रिलेशन बिटवीन K एंड E नॉट ऑफ सेल। अब देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन मिलता है, हमारे पास एक और इक्वेशन मिलता है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी नॉट। जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री क्या है, मैक्सिमम वर्क डन। दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, किसी सिस्टम में मैक्सिमम वर्क डन होता है। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने 11 पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट दिस इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक, अब यहां पर से ई नॉट की वैल्यू यहां से उठा के यहां आप रखेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू 2.303 RT log K डिवाइडेड बाई एन एफ से एन एफ कैंसिल होगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। यही हमारा रिलेशन निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में। और इसको आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स।
आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, आप लोग को शीट के फॉर्म में इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।